नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी दुआएं आप सभी लोगों के साथ हैं। तो आज मैं आपके लिए अपना थर्ड वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सेकंड मेथड वो कौन सा अप्लाई किया था मैनिफेस्टेशन के लिए, जो मुझे लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन के लिए वर्क करता है या किया, और जिसे मैंने अपनी लव मैरिज को अचीव किया। ठीक है, तो वो जो सेकंड मेथड था वो था बे लीफ मैनिफेस्टेशन। जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि बे लीफ यानी तेज पत्ते के ऊपर हम अपनी विश लिखते हैं और उसको अपनी विश को विजुलाइज करते हैं, उसको बर्न करते हैं। कई लोग उसके एशेस बना के हवा में उड़ाते हैं और कई लोग उस बे लीफ को बर्न करने के बाद प्लांट में एशेस को बिखेर देते हैं। तो इसमें मैंने कैसे किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो लोग लव मैरिज को मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उनसे एक बात बोलूँगी कि आप लोगों ने, अगर आपका लव ट्रू है तो ही आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। सेकंड, आपका जो पार्टनर है सेम वो भी आपसे उतना ही कंसर्न होना चाहिए, उतना ही आपके प्रति लॉयल होना चाहिए, तभी ये मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। मैं ये नहीं कहती एक तरफा कभी भी कुछ भी नहीं होता, दोनों तरफ से हो तभी हर एक चीज़ पॉसिबल होती है। तो कई लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने मैनिफेस्टेशन कितने दिन किया और आपने लेट को कब तक के लिए किया। तो मैं बता दूं, जो मेरे पार्टनर थे वो मेरे प्रति पूरी तरह लॉयल थे और हम दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट किया हुआ था। तो हम लोगों को इस बात का कोई टेंशन नहीं था कि हम लोगों में से कोई एक ऐसा हो, मतलब नहीं वेटिंग में है या कुछ भी। तो इस तरफ से तो मैं बिल्कुल माइंड मेरा फ्री था। तो था बस ये कि हम लोगों को अपने घर वालों को मनाना था और अपना जो रिलेशनशिप था उसको एक समाज में जो जैसे चाहिए होता है कि शादी करने के बाद ही अप्रूवल मिलती है कि हम लोग साथ में रह सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी लव मैरिज को मैनिफेस्ट किया। हाँ, मेरे पार्टनर ने नहीं किया मैंने था, बट दोनों की जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस चीज़ में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और लेट गो करना है आपको, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। लेट गो का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को भगवान से मांगा, जैसे मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपको पता है उसका रिजल्ट आएगा, 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, पर रिजल्ट आपका पॉजिटिव में ही आएगा। इस बात की गारंटी आप खुद हो कि आपने जो मैनिफेस्टेशन किया या आपने जो मैनिफेस्ट किया है उसको आपने कितनी डेडिकेशन के साथ किया है, कितनी ट्रस्ट के साथ किया है, और उसमें जो आपकी पॉजिटिविटी है वो कितनी ज़्यादा है। तो पॉजिटिव लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी माइंड में थाउट आ रहे हैं, नेगेटिव थाउट आ रहे हैं, उन सबको एक पॉजिटिव में टर्न कर देना है। मतलब अगर सोच रहे नहीं मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि हाँ वो मान जाएंगे। बस एक इमेजिनेशन करनी है और एक पॉजिटिव रहना है। खूब सारा पानी पीना है और पानी को कैसे मैनिफेस्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। डेली मैनिफेस्ट मैंने कैसे किया। तो आपको करना क्या है, एक बे लीफ का पत्ता लेना है, उस पर अपनी जो भी विश है, जैसे आपने लिखना है कि मेरी शादी आपके पार्टनर का नाम लिख के उसके साथ हो गई है और मेरे परिवार वाले खुशी से हम दोनों की शादी में शामिल हो रहे हैं। या फिर आप लिख लो कि आपके पार्टनर का नाम लिख के कि मेरे घर वाले हम दोनों की शादी के लिए राजी हो गए हैं और फलानी दिन में या फलानी तारीख को हम लोगों के रिसेप्शन पार्टी है या हम लोगों की मैरिज पार्टी है, कुछ भी ऐसा। आप जो भी आपको अफर्मेशन लिखनी है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, ना कि मेरे अकॉर्डिंग या मेरी बताई हुई। जो आपको इजी वर्ड में लिखना है वो आप लिख सकते हैं। आप इसको इंग्लिश में लिखे या किसी भी लैंग्वेज में लिखे, मतलब वो नहीं, यूनिवर्स हर एक लैंग्वेज को समझता है, हर एक बात को समझता है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो उसको समझ में आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है, उस पर अपनी विश को लिखना है। सॉरी, अभी मेरे पास तेज पत्ता है नहीं, मैं नहीं तो आपको बता देती। तो तेज पत्ते की एक सीधी साइड होती है और एक उल्टी साइड होती है। तो आपको इस साइड नहीं लिखना है, आपको जो सीधी साइड होती है तेज पत्ते, तो आपको वहाँ पे लिखना है कि मेरी शादी पार्टनर का नाम के साथ होनी फिक्स हो गई है और मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए हैं। अगर तेज पत्ता आप छोटा सा लेते हैं तो उस पर वो पूरी नहीं लिखी जाएगी, तो कोशिश कीजिए कि तेज पत्ता बड़े साइज में हो। और एक बात का ध्यान रखना है कि तेज पत्ता कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कि जो तेज पत्ता हो वो पूरा हो, ठीक है, कहीं से भी टूटा ना हो। आपको विश लिखते समय एक कैंडल जलानी है वहाँ पे। कैंडल किसी भी कलर की हो कोई इशू नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि वाइट कलर की हो तो वो अच्छा है। उस कैंडल या पिंक कलर की भी हो सकती है, वैसे मैंने जो यूज़ की थी वाइट कलर की कैंडल थी। ठीक है,
तो कैंडल रखना है पास में, अपनी विश को लिखना है और एक पेपर हो या फिर कोई बर्तन ले सकते हो, छोटी सी कटोरी वगैरह, उसको जैसे मान लीजिए कैंडल है तो आपने ये तेज पत्ता है, इस पे अपनी विश को लिखा, तो इसको ऐसे बर्न किया। बर्न करने के साथ जो उसकी एशेस है ना, वो नीचे ज़मीन पे ना गिरे, इस बात का ध्यान रखना। जो एशेस है वो उस बाउल में गिरे, आपकी पेपर पे हो या बाउल पे हो, तो आपको मतलब वो जब जल जाए, जब वो सारा बर्न हो जाए ना, तो आपको उसको हाथ में लेना है और अपनी विश को दोबारा बोलते हुए कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी विश को पूरा करेंगे और मैं ये जो रैशेस हैं वो आपके पास भेज रही हूँ एज अ मैसेज, तो आप इसे एक्सेप्ट करना। और जो वो रैशेस जो ऐश होंगी तेज पत्ते की, उसको आप कहीं पे भी ओपन जगह पे, मतलब छत पे जाकर ध्यान रखिए कि कोई देखता ना हो, कोई टोके ना इस बीच आपको। आप कुछ भी करो, चाहे 555 मेथड हो, चाहे बे लीफ मैनिफेस्टेशन मेथड हो, कुछ भी हो, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपने उस समय करना है जब आपको कोई भी इसके लिए टोके ना या पूछे ना, कोई आवाज़ भी ना दे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हैं, मतलब बीच में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आपको वो एशेस लेके जानी है ऊपर हवा में, फूकते हुए, अपनी विश बोलते हुए लेट गो कर देना है, ठीक है। हाँ, आपको बिलीव रखना है। अपने मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है वो ज़रूर मान जाएंगे। अगर नहीं मानते हैं तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर चालू रखिएगा। आपने 555 मेथड कर लिया, जब आपका 555 मेथड हो जाए तभी आपने बे लीफ मैनिफेस्टेशन करना है, दोनों को एक साथ नहीं करना। कभी भी कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए तो एक साथ आपको दो यूज़ नहीं करने हैं। उसके अलावा बस हमेशा पॉजिटिव रहना है और उस भगवान का धन्यवाद करना है। जितना पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप उसमें अपने प्रभु या जो भी आप गॉड को मानते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। अपना दिन का आधा घंटा कम से कम, जो मैं मतलब मुझे ये लगता है जो मैं करती हूँ कि कम से कम आप 5 मिनट, आधा घंटा, जितना भी हो मैक्सिमम, आप जितना भी दिन आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं अपना वो टाइम समर्पित कीजिए, उनका नाम लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके लिए वर्क ज़रूर करेगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी कि मेरी कौन कौन सी विश मैंने किस किस मेथड से पूरी की हैं, आप भी कर सकते हो। आप ये डेली मैनिफेस्टेशंस ना कि सिर्फ लव मैरिज के लिए, बल्कि अगर कोई आपका ऐसा काम अटका हुआ है आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। मेरी तो लाइफ में सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल जो थी ना वो लव मैरिज के रिगार्डिंग थी, तो मैंने इसके लिए ज़रूर किया हुआ है और ये वर्क भी किया। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लव मैरिज मैनिफेस्ट हो तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और बस इतना ही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहना, स्वस्थ रहना और खुश रहना, कैसे भी सिचुएशन हो सब टाइम निकल जाता है। थैंक यू।